हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने सेट में ये टॉपिक पढ़ रखा है, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ प्रॉपर सबसेट, इनप्रॉपर सबसेट। यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक हो चुका था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, पावर सबसेट क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें यूनिवर्सल सेट एंड इंटरवल्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने टॉपिक कवर कर दिया था। इसमें आप लोग को कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करिए, उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था पावर सेट। तो हेडिंग डालिए पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? बेसिकली पावर सेट आपने देखा होगा कि जैसे इसको हमने सबसे पहले सबसेट निकालना सीखा है। अगर हम सबसेट निकालना सीख लेते हैं तो बस पावर सेट आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें लिखते हैं पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ all subset। पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ये पावर सेट के बारे में। सेकेंड पॉइंट, ये कैसे डिनोट होता है लिख लेंगे। इट इज डिनोटेड बाय दिस। ये हम किसी भी सेट के पीछे P लगा देंगे, वो हो जाएगा पावर सेट। सपोज दैट आपके पास कोई सेट A था, इसका पावर सेट बताना है तो उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब पावर सेट ऑफ A का पावर सेट क्या होगा? P ऑफ A। ठीक है, तो ये एक सेट है, सेट को हम पावर सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके पीछे P लगाकर और सेट को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फिनोमेना इसका लिखने का तरीका होता है। नेक्स्ट हम लोग जैसे इसको एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि सपोज दैट A इज इक्वल टू A एंड B। हमारे पास एक सेट है, A इज इक्वल टू A एंड B। हमें इसका पावर सेट फाइंड आउट करना है। इफ़ A इज इक्वल टू A, B सेट है ये, फाइंड PA, यह पावर सेट ऑफ A, इसको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें करने का बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले हम इसके सबसेट फाइंड आउट करेंगे। सबसेट क्या होते हैं? सबसेट ऑफ ए के सबसेट फाइंड आउट किया जाएगा। ए के सबसेट निकालना आपको मालूम है, हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था। सबसेट निकालने के लिए हमें ये करना होता है कि यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम सबसे पहले 5 वेक्टर मतलब नल वेक्टर लेते हैं। इसके बाद कौन सा लेते हैं? इसके बाद हमारा आता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसेट ऑफ ए में आप इसको लेंगे, ये होता है नल वेक्टर। अच्छा, इसको हम एक तरह से और डिनोट कर सकते हैं। आपको मालूम होगा इसको डिनोट करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं पे 5 लिखा आएगा, कहीं पे ऐसे लिखा है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों नल सेट ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस एंड ए, ये सबसेट है, B एंड AB। तो आपको मालूम था, हमने एक फार्मूला भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर पे कि कितने सबसेट बन सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ये मालूम है कितने सबसेट बन सकते हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो आपके सबसेट कितने बनेंगे? 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर जितने एलिमेंट होंगे उसकी वैल्यू 2 है।
मतलब 4 सबसेट बनेंगे और 1 2 3 4 सबसेट बन भी रहे हैं। सबसेट निकालने के बाद हम पावर सेट निकालेंगे, तो पावर सेट पी ए इज इक्वल टू फार्मूला के अकॉर्डिंग पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, तो सभी को कलेक्ट कर दीजिए। अब अगर कलेक्ट करेंगे तो उसके एक ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लिखेंगे कॉमा ए, ओके। इसमें हम इसकी प्लेस पे 5 ही लिख सकते हैं, तो ये भी आंसर इसका हो सकता है। तो हम और करके चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, दोनों आंसर पावर ए, पावर सेट ऑफ ए के आंसर्स हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चन एक और हम लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि पावर सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, इसमें बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आने वाला, इसमें कई सारे एग्जाम्पल इसीलिए करने पड़ेंगे, तो आप लोग इसको पेशेंस के साथ देखते रहिए। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें वैल्यू है ए 2 एंड 1 एंड 2 एंड 3, ओके। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, ए बी सी डी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या सिस्टम है इसका सॉल्यूशन करने का। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है इफ़ ए इज, या इफ सेट ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड पी ए या पावर ऑफ ए। आपको पावर ऑफ ए पूछना है, यहाँ पे बताया रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले सबसेट निकालेंगे, सबसेट ऑफ ए के सबसेट क्या होंगे ये आपको मालूम है। यहाँ पे फर्स्ट सबसेट होगा इसका 5, मतलब नल सबसेट, सेकंड होगा 1, थर्ड होगा 2 एंड फोर्थ होगा 3, ओके। इसके बाद पेयर में आना स्टार्ट हो जाएगा, पेयर में आना स्टार्ट होगा तो 1 2, इसके बाद 1 के साथ आएगा 3, इसके बाद 2 3, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट आएगा 1 2 3। अगर हम इसमें लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें तो ये कौन से हैं वेक्टर, कौन से सेट हैं, ये सेट कैसे हैं, प्रॉपर सेट हैं, और ये क्या है लास्ट वाला 1 2 3 इम्प्रॉपर है, हमने लास्ट केस में बताया था। यहाँ पे अब हमको चाहिए पावर ऑफ ए सेट पी ए की वैल्यू कुछ नहीं होगी, हमारे पास डिफिनेशन है पावर सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी सेट के जितने सबसेट होते हैं उसका सेट होता है क्या, पावर सेट। यहाँ पे ये लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। तो किसी भी सेट के जितने सबसेट होते हैं उनका सेट पावर सेट कहलाता है। तो ये आपका आंसर पावर सेट आ गया। अगर इसे पूछ ले कितने पावर सेट होंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n पावर सेट होंगे। 2 टू दी पावर n का मतलब n मीन्स 1 2 3, यहाँ पे n इक्वल टू कितना है एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8 एलिमेंट होंगे, 8 पावर सेट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आ भी रहा है, मतलब ये हमारा फार्मूला करेक्ट है। इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन है फाइंड द पावर सेट of Z is equal to 359 and number of elements, and find number of elements of पावर सेट। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपके पास एक कोई सेट दिया गया है, सपोज दैट जेड इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कुछ भी दे सकता है। तो आपके पास एक सेट जेड दिया गया है, जेड इज इक्वल टू 359। इस सेट का आपको पावर सेट निकालना है और ये भी बताना है कि कितने एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट में, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही निकाल लीजिए तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन करने में। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 to the power n। कैसे 2 to the power n का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स आपके पावर सेट में आने वाले हैं वो वैल्यू होगी 2 to the power n। n क्या होता है, जो पहले से सेट आपको गिवन है उसमें कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे n इक्वल टू ऑलरेडी पता है 1 2 एंड 3, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है। वैल्यू पुट कर देंगे 2 to the power 3 मीन्स 8 एलिमेंट्स आएंगे कहाँ पे, पावर सेट पे। तो आपका सेकेंड आंसर पहले हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये कंप्लीट करने के बाद आपको इजी ये रहेगा कि कितने सेट में, कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं हमें पहले से पता है। अब हमें केवल सेट बनाना है। अब हम सबसेट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट पावर सेट निकालेंगे। पावर सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट, ठीक है। इसके सबसेट का सेट, तो इसके सबसेट क्या होते थे, पहले 5 होता था, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 3 5 3 9 एंड 5 9 देन 3 5 9। तो इन सब का जो सेट बनता था, सबसेट का सेट बनता है, उसको यहाँ रख देंगे। सबसे पहले या तो यहाँ ब्लैंक लिखेंगे मतलब नल, या 5 रखते हैं। सेकेंड इज, चलिए अब की बार 5 रख देते हैं, कोई टेंशन नहीं, 5 रख देते हैं। सेकेंड इज 3 5 9। अब पेयर में बनना स्टार्ट होंगे, पेयर 3 5 का पहले बनेगा। तो ये बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना है। 3 5 के बाद 3 9 का पेयर बनेगा एंड 5 एंड 9 का पेयर बनेगा, ओके। इसके बाद एक पेयर और बनेगा 3 5 और 9 का, मतलब कंबाइंड पेयर बनेगा। अब आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आपको एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं और आपके पास 8 एलिमेंट यहाँ पे आंसर आया भी है। तो आप ऐसे इस सेट को पावर सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी सेट का हम पावर सेट निकाल सकते हैं। तो आपको आई थिंक पावर सेट समझ में आ गया होगा। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एक दो, उसको हम नोट किए ले रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। कुछ बातें हैं उसको आप नोट करके लिख लीजिए। इसमें यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट
is equal to 2 to the power n, where n is equal to number of element of given set। जो भी सेट दिया रहेगा ए बी सी डी, उसके सेट के जितने नंबर होंगे उसी को हम, जितने एलिमेंट होंगे उसको हम एन से डिनोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज़ एक तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, power set of an empty set is, अब बताइए पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज क्या होगा। तो आपको आंसर अभी नहीं लिखना है कितना होगा, अभी यहाँ आंसर हम पेंडिंग रखते हैं, पहले हम इसको निकालते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, उसमें एलिमेंट कितने होंगे, 0 होंगे। तो ऊपर वाले फार्मूले से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर एनी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है कितने एलिमेंट, 0 एलिमेंट। अब ये बताइए अगर एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट है मतलब n इक्वल टू 0 होगा, तो आपका आंसर आ गया। 2 टू द पावर 0 मीन्स 1। तो किसी भी पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज 1। ठीक है, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज 1 मतलब क्या है कि पावर सेट, किसी भी एम्प्टी सेट का पावर सेट कितना होता है, 1 ही, ओनली एंड ओनली 1 होता है। और वो 1 क्या है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो पावर सेट यहाँ पे आप समझ गए होंगे, नहीं तो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज दिस। ठीक है, अब कैसे होता है उसको हम लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ओनली एंड ओनली 1 एम्प्टी या 5। ओके, तो ये आपका होगा आंसर। ठीक है, तो पावर सेट में आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक सारे कुछ समझ में आ गया होगा। पावर सेट के बाद हम लोग आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई। यूनिवर्सल सेट में बेसिकली देखा जाए ये एक ऐसा सेट होता है जो कई सारे सेट को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। मतलब क्या है, जब कई सारे सेट किसी वन सेट में इंक्लूड होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट में बेसिकली देखना क्या है, सपोज दैट हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, सी है, तो वो सारे सेट किसी एक यूनिवर्सल सेट में अगर प्रेजेंट है, अगर किसी सेट में प्रेजेंट है तो वो सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन नोट करते हैं। इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ, it is a superset of all given set। जितने भी गिवन सेट होंगे उनका ये सुपर सेट होता है। हमने इसके बारे में भी बताया था लास्ट वीडियोज़ में कि सुपर सेट क्या होता है। अगर सुपर सेट कोई होता है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखी है। मतलब 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जो चीज़ें आगे आ रही हैं वो पहले ही पीछे डिस्कस हो चुकी हैं, तो आप उसको एक बार रिमाइंड कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट। ऑल गिवन सेट का सुपर सेट होता है। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑल सेट, ये भी है, इट कंसिस्ट ऑल सेट, ये सभी सेट को
क्या करता है, कंसिस्ट करता है, जितने गिवन सेट होंगे उनको कंसिस्ट करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल कुछ यू के तरीके का होता है, बट ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल कर लें तो बेस्ट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सपोज दैट हमारे पास एक ए का सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, एंड बी सेट है, बी सेट इज 2 4 5 एंड 6, सी सेट है हमारे पास 1 3 5 एंड 7। अगर पूछा जाए यहाँ पे फाइंड आउट द यूनिवर्सल सेट ऑफ गिवन सेट, जितने सेट गिवन है इनका यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करिए, तो आपको यूनिवर्सल सेट निकालना है। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, सबसे पहले इसके जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम नोट डाउन करेंगे। अब ये एलिमेंट जो यहाँ आ चुके हैं, अगर दूसरे में है वो चीज़ तो उसको रिपीट नहीं करना है, उसके एक्सेस में जो चीज़ें हैं उनको हम लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो बाकी क्या बचा 4 5 6। ओके, 4 5 6 के बाद आपको यहाँ पे देखना है 1 और 3 प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, केवल और केवल क्या है 1 3 5 है, केवल 7 नहीं प्रेजेंट है। तो दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए बी एंड सी, ए बी सी का ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल सेट कैसे निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट बेसिकली कुछ नहीं होता है, आप यूनियन, इसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है, यूनियन निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में तीनों सेट का यूनियन होता है। अब कोई भी टर्म वहाँ पे रिपीट नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, हमने सबको यूनाइट कर लिया है, जोड़ दिया है, तो 1 2 3। बट एक कंडीशन ये होती है कि एनी एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरवल एज सबसेट। जो सबसेट्स में इंटरवल होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंटरवल का क्या रोल होता है, तो सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। इंटरवल कैसे आप डिनोट करेंगे, सबसे पहले कितने टाइप्स के इंटरवल होते हैं, तो एक होता है ओपन इंटरवल, सबसे पहले क्लोज ही पढ़ते हैं, क्लोज इंटरवल। सेकंड होता है ओपन इंटरवल। थर्ड होता है सेमी ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस सिंबल से। सपोज दैट हमारे पास 2 नंबर ए एंड बी हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस सिंबल से। और सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज को हम लोग कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। एक ओपन एक क्लोज, मतलब जो बड़ा ब्रैकेट यूज किया जा रहा है, ये ब्रैकेट यूज किया है, ये क्लोज का सिंबल है, और जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ ओपन। ओके,
तो बस इसी का सारा कुछ इसमें रोल है, इस ब्रैकेट का कहाँ पे क्लोज होगा कहाँ पे ओपन होगा उसको याद रखना है, और कौन सी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी बस उसको समझना है, उसका डायग्राम समझना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। तो देखते हैं क्लोज इंटरवल में क्या होता है। क्लोज्ड इंटरवल, अब यहाँ पे आप देखिए क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये होता है, जैसे कोई नंबर लिखा है, सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक रियल नंबर है सच दैट ये कि जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू बी। ये ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। x क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b है। अगर इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन कैसी होती है, नंबर लाइन कुछ ऐसे होती है, ये प्लस इन्फिनाइट है, इधर माइनस ऑफ इन्फिनाइट है। सपोज दैट यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो जब क्लोज इंटरवल की बात आएगी तब नंबर लाइन पे हमें क्या करना है कि a भी लाई कर रहा है, a भी इंक्लूड होगा, तो आपको उस वैल्यू को भी कलर कर देना है, मतलब एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देना है, एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देना है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है एंड लेस देन आर इक्वल टू बी है, मतलब x की वैल्यू a भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि a लेस देन आर इक्वल टू एक्स का मीनिंग ये होगा कि जो x होगा वो क्या होगा, a से बड़ा होगा और a के इक्वल भी हो सकता है। तो हम ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डॉट पॉइंट लिखेंगे, और जो डॉट रहेगा, डॉट का मतलब यहाँ पे ए भी लाई करेगा, इसका मतलब क्लोज इंटरवल होगा। अगर यहाँ पे x लेस देन आर इक्वल टू बी है तो यहाँ पे दो सेंस होता है, x लेस देन बी, x b से छोटा होगा और x इक्वल्स टू बी भी होगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू बी में तो ये b की वैल्यू भी लाई करेगी। अब ये क्या है, दोनों a और b तक लाई कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये क्लोज्ड इंटरवल होगा। मतलब इसमें a और b दोनों इंक्लूड हैं, अगर a और b दोनों इंक्लूडेड हैं तो वो क्लोज इंटरवल होगा। अब इसी में समझ लेते हैं, अगर इसी में हमने इस इक्वलिटी का साइन हटा दिया तो क्या होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा पहले वाला केस। इसको पहले नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब इसी में अगर हम क्या करें, इस इक्वलिटी के साइन को रिमूव कर दें, ओके, और इस ब्रैकेट के साइन को कुछ ऐसे कर दें, और इसको अभी हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं ओपन। अब आपको पता है कि ये दोनों ब्रैकेट जो थे, ये ब्रैकेट ओपन के लिए यूज होता था, दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड ओपन लगा दिया गया। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, एक सर्किल ड्रा कर देना है। अब ये लॉजिक क्या है, ये लॉजिक में ये काम तो है नहीं, यहाँ पे a इक्वल्स टू तो है नहीं, इक्वल्स टू का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो a की वैल्यू, x की वैल्यू होगी वो a तक तो नहीं है बट a से ग्रेटर है, तो a के जस्ट आगे यही पॉइंट तो आएगा, a नहीं होगा। a सपोज दैट ये पॉइंट जा रहा है तो a तो नहीं होगा, लेकिन a के जस्ट आगे से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली b तो नहीं है बट b के जस्ट पीछे से स्टार्ट हो रही है, तो वो लिमिट क्या होगी, x मीन्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो ये कैसा होगा इंटरवल, ये ओपन इंटरवल होगा। जब कोई इक्वलिटी नहीं होगी किसी अननोन के साथ, किसी वेरिएबल के साथ a एंड b की, तो यहाँ पे क्या होगा,
ये ओपन इंटरवल होगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, हमेशा यहाँ पे ए लेस देन बी होगा, बी से छोटा होगा, ए लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक सेकेंड कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी, क्लोज एंड ओपन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट कंडीशन पे। लास्ट कंडीशन क्या थी? सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड में दो कंडीशंस हो सकती हैं, उसको हम न्यू लिखेंगे। वो दोनों कंडीशन क्या हो सकती हैं? सपोज दैट हम ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, पहले लिखेंगे। अब x बिलोंग्स टू r का मतलब यहाँ पे क्या होता है? x एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, सच दैट x ओके, हमने इतना सिंबल यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें हमें बताना है, अच्छा एक और नोट कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू r सच दैट a x b। ओके, अब सपोज दैट इस पहले वाले केस में हमने इसको इक्वल साइन यहाँ पे लगा दिया और सेकेंड वाले में यहाँ पे लगा दिया। तो अब क्या है ये? एक तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? सेमी ओपन से हो रही है। सेमी ओपन का मतलब क्या होता है? ये क्लोज है, ये क्लोज है और ये ओपन है। तो इसमें अगर इसके पहले का सिंबल हम यहाँ पे डिनोट करें तो कैसा होगा? पहले ए की तरफ क्या होगा? क्लोज है, तो ये ब्रैकेट लगेगा। इसके बाद क्या होगा? ए लिखा जाएगा, ए की तरफ क्लोज है एंड कॉमा बी की तरफ क्या है? ओपन है। देखिए बी की तरफ ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं ये ए की तरफ क्या है? ओपन है क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं लगा है, और बी की तरफ क्लोज है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंबल हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब इस सिंबल के अकॉर्डिंग जैसे हम लिखते हैं इसको सेमी ओपन। सेमी ओपन का मतलब क्या हुआ कि हम जो नंबर लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे सबसे पहले यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी होगा। ठीक है, बी की तरफ क्या है? अब ये वैल्यू सारी आपको समझ में आ गई हैं। यहाँ पे हमने इसके लिए ये ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है और इस सेक्शन के लिए ये ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे बी लाई करेगा, यहाँ पे ए लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आया है तो ए यहाँ पे इंक्लूड होगा, यहाँ पे बी इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अभी पढ़ा पावर सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स भी किए, और क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।